कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, बकवास एक्सपीरियंस है। मैं तो कभी आप किसी को रेकमेंड नहीं करेंगे? मैं किसी को बोलूंगा नहीं ये लो। अपनी चार्ज भी होती है करीब 6 घंटे में। 90 की रेंज देगी, मेरे को काफी कम लग रही है ये रेंज, क्योंकि इसका कहीं भी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। और जो आपका एक्सपीरियंस है कि पेट्रोल से ईवी पे जाना, वो मेरे को एक बार आप तो मतलब अगर इसमें ऐसी दिक्कतें हैं तो उस वाले में तो नालायक और बाइक है पूरी। बस और कुछ इसमें खास है नहीं। जीपीएस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उसके अलग से पे करना पड़ता है ऐप के लिए। फ्यूचर आप अगर ईवी लेना चाहे तो ये तो नहीं लूंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं टेक वाले व्लॉग्स, और आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं एक बाइक का, ऑनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं। वो बाइक ठीक मेरे पीछे खड़ी हुई है, EZ रॉर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस बाइक के साथ उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। अराउंड उनको 1 ईयर होने वाला है इस बाइक के साथ, 1 मंथ बाकी है। तो ये जो 11 मंथ का इनका सफ़र था इस बाइक के साथ, क्या एक्सपीरियंस था, क्या क्या इनको दिक्कतें का सामना करना पड़ा, वो एक बार जानेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इनसे मिलिए, ये है इस बाइक के ओनर अंकित भाई। तो अंकित भाई आज पूरा ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं हमें इस बाइक का, कि क्या क्या इनके साथ प्रॉब्लम इस गाड़ी के साथ हुई है और क्या क्या इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, कैसी सर्विस थी और कैसी परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की, फीचर्स वगैरह। ये जो बाइक है ये आपने मतलब कब ली थी? लास्ट ईयर फरवरी मतलब 2025 फरवरी। अच्छा ठीक है, तो मतलब 1 साल होने वाला है। सही से नहीं हुआ, 10 महीने 11 महीने का। ठीक है, इतने में पता लग जाता है कि गाड़ी क्या परफॉर्मेंस दे रही है। ठीक है, तो लग गया होगा आपको पता। ओवरऑल आपको ये बाइक कैसी लगी, मतलब क्या आपका एक्सपीरियंस है? थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं, फिर डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, ठीक। मतलब ओवरऑल ठीक है भाई। हाँ, इसकी हाइट नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा ऊंची है। हाँ, तो आप गिरने वाले तो आप गिर ही जाओगे, अच्छा। बचोगे नहीं। ठीक है। ये और इसकी बिल्ड क्वालिटी बड़ी गंदी है, आफ्टर सेल सर्विस बड़ी खराब है। ओवरऑल बाइक थोड़ी अच्छी क्वालिटी से बनती तो बहुत अच्छी बाइक निकलती, मतलब मेरा ये मानना है। जो मटेरियल वगैरह इसमें यूज किया है इतना ड्यूरेबल नहीं है। मतलब लेते टाइम ये देखो, ये बटन टूट गया था मेरा, ये स्विच टूट गया था, ये अभी भी टूटा है, मैंने ठीक नहीं कराया इसको। ये अभी भी टूटा, इतना नहीं, इतना निकलता था, इसका एडजस्ट टूटा था। ये पास बटन टूटा हुआ था, ये मैंने चेंज करवाया क्लेम पे, ये वाला पिल वाला। और भी चीज़ है, मतलब ठीक है, पर बहुत ही चीप क्वालिटी की बाइक है। मतलब देखा जाए तो आपका जो एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ इतना कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक है, ठीक है, एवरेज है। हाँ। तो चलिए जानते हैं फिर इसका जो नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो स्पीड का है, कि क्या टॉप स्पीड आपको ये दे देती है और क्या कंपनी क्लेम करके लेते समय क्या बताया गया था कि कितनी टॉप स्पीड इसकी है और कितनी आपको मिलती है? कंपनी ने क्लेम वैसे 95 किया था, 95 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और मैंने इसको चलाया पर्सनली यहाँ से बदरपुर से ग्रेटर नोएडा की तरफ, जो अच्छा हाईवे हाँ, अच्छा खासा हाईवे, उस पे मैंने करीब 115 लेके गया था। 115 चल गया, कहीं भी ब्रेक नहीं, अच्छा खासा इसको वेव भी है रोड पे। हाँ, तो मे भी तो थोड़ा होता है स्लैंट रोड डाउन होता है, उसको 115 चली गई। ठीक है, 115 मैंने इसको चलाया, 115 चलाया। हाँ। मतलब जो कंपनी क्लेम करती है उससे ज्यादा ही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है फिर। पर ठीक है। नहीं, अभी एक इश्यू और है। हाँ, अभी बेल्ट टूटी थी, तो ये मे भी 95 भी टच नहीं कर रही है अब। अच्छा ऐसा भी हो गया है। तो बेल्ट का मुंशी आपने लोकल डलवाई है थर्ड पार्टी से या ओरिजिनल इसकी ही? प्रॉपर सर्विस सेंटर गया था। अच्छा, प्रॉपर सर्विस सेंटर से जो डली है। हाँ। ठीक है, कितने का खर्चा आया? इसकी वारंटी एक्सटेंड करवाई थी। हाँ। तो उसके करीब उन्होंने 3,000 रुपये कुछ ली, 2,999 ली। वारंटी एक्सटेंड हुई पहले, फिर वो भी 15,000 तक किया। इवन 14,000 बेल्ट टूटी है, तो 1,000 का मुझे पड़ा, हाँ। किलोमीटर का पड़ा है। हाँ। अच्छा। उसके बाद अगर डलती है तो मेरे को करीब 7,200 रुपये कुछ देने पड़े, 7100 रुपये या 7200 रुपये कुछ देने पड़ेंगे। मतलब अगर वारंटी से आउट अगर हम डलवाना चाहते हैं मान लो, तो ये आपकी 7,000 के अराउंड, 7,500 के अराउंड पड़ेगा खर्चा। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ आपने जान ली कि इन केस अगर इन फ्यूचर आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ें होती है बेल्ट टूटने से रिलेटेड, तो आपका कितना खर्चा मोटा मोटा होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें मोड्स वगैरह हमें क्या मिलते हैं, कि किस मोड पे कितनी स्पीड ये लेती है और कितना तक जाती है, कुछ ये बताइए। इसमें 3 मोड्स हैं। ठीक है। पहला इको मोड, ओके, वो आपकी मैक्सिमम जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर, 0 से 44। ठीक है। फिर उसके बाद सिटी मोड आता है। सिटी मोड में जाएगी 45 से प्लस 65 तक, 65 तक। ठीक है, 64-65 तक। ठीक है। फिर उसके बाद है हैवॉक मोड। हैवॉक 65 से प्लस जितना जा सकता है, 65 से प्लस। हाँ, जितनी अलग जैसे आप बता रहे थे 105 तक। हाँ, पर एक इसके साथ एक माइनस पॉइंट भी है। हाँ। माइनस पॉइंट ये है, इको पे चलाओगे हाँ, तो 140 चल जाएगी। ठीक है। सिटी पे चलाओगे तो इसमें 110 रेंज दिखाता है,
चल जाती है 90-100, ठीक है। वॉक पे चलाओगे हाँ तो दिखाता 90 है, हाँ, चलती 80 है। चलती 80 है। हाँ, ये तो सब ईवीज के साथ होता है, ये कोई बड़ा वो नहीं है। ठीक है, तो जो आपका ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस था इस बाइक के साथ, तो कितना मतलब कितनी ये स्टेबल है और कितना आपको लगा कि हाँ कंफर्टेबल है राइडिंग एक्सपीरियंस? राइडिंग एक्सपीरियंस मेरा कुछ ऐसा है कि ऑफिस आने जाने के लिए और ऑफिस बस थोड़ा सा घूमने के लिए, कहीं दोस्त से मिलने चले गए या चाय पीने चले गए टपरी वपरी पे, तो मीन्स एक दिन में 60 से 70 का एक रेंज लेके चलो, ठीक है। तो ओके है। क्योंकि इसका कहीं भी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, इसका पोर्ट भी अलग है चार्जिंग वाला। अच्छा, Normal मतलब से यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है। अब हर समय सीट नीचे चार्जर रखो, हाँ, तो ले जा पाओगे इसको, ठीक है, और वो भी चार्ज भी होती है करीब 6 घंटे में। ठीक है। तो ये बहुत मतलब, और ईवी जल्दी होती हैं, ये नहीं होती इतनी जल्दी चार्ज। अच्छा, तो इसका जो मैं पूछना चाह रहा था कि जो सिटिंग एक्सपीरियंस है ना गद्दी का लेके और हैंडलिंग वगैरह का, वो चीज में एक बार जानना चाह रहा हैंडलिंग था। बहुत अच्छी है। हैंडलिंग अच्छी हाथ है। छोड़ के चलाओ, चलती रहती है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं, वो मैं जो लीन मोड़, कट्स हाँ, होते लीन हैं कट्स ले लेगी और एकदम स्लांट कट्स हाँ। होते हैं एकदम, तो वो उसमें कैसा आपका स्पोर्ट्स experience मतलब ऐसे देखने में स्पोर्ट्स लाइक है, पर ठीक है। हाँ तुम चाहो थोड़ी टर्न करके मोड़ से मोड़ता है ना, स्कूटी नहीं हो पाती, हाँ, ये आराम से मोड़ती है। ठीक है, कट्स तो आपको वो नहीं देगी, ठीक है। रुकने में मतलब थोड़ी दिक्कत आती है। गाड़ी स्टेबल है, बहुत ऐसा stable है। वाइब्रेशन वगैरह नहीं, अगर बिल्कुल नहीं। आपने जैसे 100-500 टच करी नहीं, है नहीं, नहीं, तो नहीं। उसमें कोई ऐसा वाइब्रेशन? कोई नहीं, ऐसा लगेगा आप हवा में उड़ रहे हो। अच्छा, तो मतलब बाइक स्टेबल रहती है? बाइक बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल रहती है बाइक। ठीक है। बस हाँ, दर्द कर सकते हैं आपके पुट्ठे थोड़े से बैठे बैठे। हाँ, मतलब गद्दी का जो बहुत हार्ड गद्दी है, बहुत हार्ड है, हाँ। मतलब इससे और ज्यादा सॉफ्ट बनाया जा सकता हाँ। था, मतलब कंफर्टेबल हो सकती थी, और काफी पतली भी है हाँ। जिस हिसाब से मैं वो देख रहा पतली हूँ। इसलिए रखी है क्योंकि प्लेन की ऑलरेडी जो है वो ठीक है, आगे जो अपना मेन राइडर है उसकी थोड़ी सी आगे जो राइडर है उसकी गद्दी थोड़ी सी हमें काफी हाँ। स्लिम देखने को मिलती है। हम्म। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रेंज का आपने बता ही दिया है, रेंज का एक ओवरऑल जो है 140 140 इको पे। इको पे कितनी हाँ। जाती है स्पीड? 44 44 तो मतलब कोई मुझे speed लगता भी नहीं नहीं है। है कि वो तो है नॉर्मल चलने के लिए। आप अगर ऑफिस जा रहे हो तो 44। नहीं। ठीक है, आप तो कम से कम 80 पे जाओगे। 40 मतलब ऑफिस में। 80 के हिसाब से अगर हम डेली के 90 की रेंज देगी। हाँ, ठीक है, 90 की रेंज देगी, मेरे को काफी कम लग रही है ये रेंज, बहुत कम क्योंकि मैं खुद भी एक ईवी यूजर हूँ। मेरे पास ओला S1 Pro Gen 2 है जो काफी अच्छी रेंज निकाल देती है, और इसी प्राइस पॉइंट पे वो भी आती है। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं इसमें। हाँ, अच्छा, एक 2.2, हाँ, 3.4 ऐसी कुछ है, एक 4.4 है। 4.4 तो ये टॉप मॉडल है। ये 4.4 वाला हाँ। है। ठीक है, तो मतलब अगर इसमें ऐसी दिक्कतें हैं तो, हाँ, तो उस तो वाले और में तो नालायक और बाइक है पूरी, चलने लायक ही नहीं है वो तो ये जो प्राइस आपको, जो मेन जो प्राइस है वो आप बताइए कि लोगों को कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी ऑन रोड सब कुछ मिला के, जो लास्ट हमारा शोरूम से निकलने के बाद हमें जो पूरा मैंने पेमेंट इसका आती है। 24 महीने की EMI के साथ इसका मैंने पे किया है अराउंड 145। MRP total। कितनी है टोटल इसकी जब ली थी? इसकी MRP 135 थी उस टाइम पे। ये सिग्मा नहीं है, पुराना मॉडल है, सिग्मा वाले से पहले हाँ, बता हाँ, दूं। हाँ। ये पुराना मॉडल है, इसमें रिवर्स नहीं आता, ठीक है। ये बस आगे ही चलती है बस, और कुछ इसमें खास है नहीं। GPS आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उसका अलग से पे करना पड़ता है ऐप के लिए। ठीक है। वो ऐप भी एकदम यूजलेस है, कुछ नहीं बताता, बस ये बताता है कि आपने पेट्रोल से कितने पैसे बचा लिए। अच्छा, यही दिखाता रहता है कि आपने पेट्रोल में इतने पैसे बचा तो लिए, मतलब कर लिए। ऐप भी जो है सब्सक्रिप्शन लेके चल हाँ, रही है कि 5,000 इतनी का। महंगी बाइक खरीदने के बाद मतलब अच्छा खासा अमाउंट हम पे कर रहे हैं, कंज्यूमर जो पे कर रहा है, लेकिन जो वहाँ से जो सर्विस मिल रही है, जैसे ओला का ऐप अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बहुत अच्छा ऐप मेरे को वो लगा है पर्सनली, कि उसमें GPS वगैरह और सब कुछ ओवरऑल ट्रैक कर सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी उसमें डिटेल वगैरह दी जाती है गाड़ी की। पर ये लोग मतलब ऐप यूज़ करने के लिए भी मतलब आज से गाड़ी बेचने के बाद भी और कमाना चाह रहे हैं। एक एड ऑन और है ठीक है, ऐप के लिए। ऐप के लिए ऐप वो साल का है, 5,000 सब्सक्रिप्शन, लाइफ टाइम नहीं है। मतलब ये नेटफ्लिक्स का रिचार्ज बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो आपने ऐप नहीं ले रखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो प्राइस आपने इसका क्या बताया था? MRP 145, MRP इसकी 135 थी उस टाइम पे, आज से 1 साल पहले। 135 की। 135 ठीक है, की। तो आपको पड़ कितनी की ओवरऑल ये? मेरे को सारे इंटरेस्ट लगा के 145 की पड़ी तो है। जो सब्सिडी का जो आता है उसको कुछ नहीं, बताया वो था? बंद हो चुका था, तब तक सब्सिडी बंद हो तब तक चुका बंद हो था। चुका था। अच्छा, तो मना कर दिया था। हाँ, ठीक है, सब्सिडी का बंद हो चुका था, और मैं एक ओला यूज़र हूँ तो मेरे को सब्सिडी बोली गई थी
तो मेरी गाड़ी को अराउंड 2 साल हो चुके हैं, लेकिन सब्सिडी अभी तक नहीं आई है। तो बात एक ही है, आएगी नहीं। मुझे नहीं पता कब आएगी, अगर आती है तो अच्छी बात है। हाइट का जो इसमें इशू आता है, जो आपने पहले बताया था कि अगर मैं इस पे बैठता हूँ, मेरी जो हाइट है, एक बार इसे पकड़े, मेरी जो हाइट है वो 5'7" है, तो उसको अगर मैं 5'7" के लिए तो ओके है। 5'7" के लिए बहुत हाँ। अच्छी, मतलब मेरे दोनों पैर हाँ। टिक रहे हैं, उधर भी पूरा मेरा फ्लैट फीट यहाँ पे लैंड पे हमारा है और दोनों तरफ से है, ठीक है। और मैं काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस भी कर पा रहा हूँ अगर एक्सीडेंटली मेरे को कहीं रोकना पड़ता है तो। लेकिन जो 5'5" वाले बंदे हैं, 5'4" वाले सॉरी 5'5" के लिए भी शायद थोड़ा सा दिक्कत दे, पर वो मैनेज कर सकते मेरे हैं। पैर तो ऐसे रहता है ना हमेशा। एक बार आप भी जाके दिखा दो। मेरे पैर हमेशा ऐसे रहते हैं। तो देखो ये जो है इनका ग्राउंड से जो आगे का खाली फिंगर वाला पार्ट टच हो रहा है, और वो भी दोनों तरफ से, मतलब थोड़ा सा दोनों तो सेम ही है। हाँ, इतना ही होगा, ये दोनों टच है। मशक्कत करनी पड़ रही है, पर ठीक है। ये कुछ हाइट का इशू था, अगर आप हाइट में कम हैं तो ये ना ले। आप कंसिडर नहीं करिए इसे, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अगर आपके पैर अच्छे से नहीं टिकते बाइक पे, तो कई बार एक्सीडेंट अगर आपका होता है तो आप बाइक नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बैटरी का वेट भी है, मोटर का वेट भी है, अच्छी खासी भारी गाड़ी है ये, ठीक है, अच्छी खासी भारी गाड़ी है। तो आपको एटलीस्ट इसको संभालने के लिए अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, इतने पैरों पे, और पूरा स्टेबल रहना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पेट्रोल से जब ईवी पे शिफ्ट हुए, ठीक है, जो जिसके लिए मेन लोग ईवी लेते हैं, तो मेन जो उसका फायदा है और जो आपका एक्सपीरियंस है कि पेट्रोल से ईवी पे जाना, वो मेरे को एक बार आप बताइए। पेट्रोल से ईवी का पहली बात तो मेरे पास कोई बाइक थी नहीं, ठीक है, पर्सनल बाइक नहीं थी, घर वालों की बाइक थी, भाई की वगैरह, पापा तो की। वही है, उसमें डेली का खर्चा है। हाँ, डेली जाओ, पेट्रोल डलवाओ, फिर जाओ। कितना आ जाता था मतलब? मेरा अराउंड, मैं कॉलेज जाता था और ऑफिस जाता था, तो मेरा अराउंड दिन का 150 या 200 रुपए तो मान के चलो, दिन का 150, कम से कम 200। ठीक है। कहीं दूर जाना हो तो 300-400। फिर सर्विस चार्ज वगैरह, हाँ, और वो ये सब अलग है। सब महीने का, ठीक है। हाँ, और इसमें है हर 5,000 किलोमीटर पे सर्विस होगी। अच्छा, और वो सर्विस चार्ज कम से कम नहीं तो 2,000 जाता है अच्छा अराउंड। हाँ, तो उस सर्विस में क्या क्या कवर होता है? वो ब्रेक पैड चेंज करेंगे सारे, ठीक है, इसकी हेल्थ चेकअप करते हैं, ठीक है, बाइक और मोटर की, मे भी किसी लैपटॉप से कुछ उनकी वायर सी है उससे, और इसको वॉश करते हैं, वॉश नहीं करते, इनको ड्राई क्लीन करते हैं, इसको किसी पॉलिश मारते हैं और पूरी चमचमाती बाइक करके देंगे आपको, बढ़िया। अच्छा, तो मतलब एक भी सर्विस वगैरह फ्री नहीं दी उन्होंने? नहीं, एक सर्विस भी फ्री नहीं है। तो पेट्रोल वाली गाड़ी के साथ वैसे 4 सर्विस फ्री आती आता है, 4 या 5 आती है, तो अच्छी बात है, मतलब एटलीस्ट वो ऑयल चेकअप वगैरह और ये सब चीज़ें कर देते हैं, ब्रेक पैड पर इसमें वगैरह, ऐसा कुछ नहीं पर इसमें ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चार्जिंग टाइम जो है इसका, पूरा ओवरऑल चार्जिंग टाइम आपने क्या महसूस किया है कि कितने से कितने टाइम में चार्ज हो जाती है? अगर बाइक 0 पे है, ठीक है, या 5-10% पे है, ठीक है, तो 6 घंटे पूरे। तो ये बाइक 0 पे भी जाती है? हाँ, गई है 1-2 बार, एक रास्ते दो में बार? फंस गया हूँ, मैं धक्का मार के घर लेके आया हूँ। अच्छा, बंद नहीं हुई मतलब? नहीं, बंद मतलब बंद भी हो गई थी? इग्निशन ऑन रहेगा, हाँ, बाइक नहीं चलेगी। अच्छा, ठीक है। यहाँ किलोमीटर जो रेंज होता है ना, ठीक है। 0 आया तो 0। तो जैसे कि मेरी जो ओला जेन 2 है, उसमें 3% पे आके गाड़ी चलना बंद हो जाती है, जिससे गाड़ी बंद ना हो, मतलब स्विच ऑफ ना हो प्रॉपर। तो कई बार, पर इनकी गाड़ी जैसे इन्होंने बताई है कि 0 पे भी आ जाती है, ठीक है। हाँ, तो चार्जिंग टाइम का मैं पूछ रहा था, चार्जिंग टाइम कितना लेती है? चार्जिंग टाइम वही 0 से 10 तक % है, तो 6 घंटे लेगा ही लेगा, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते उसमें। फिर से एक टर्बो चार्जर आता है, ये चार्जर ही पहले होता है 15,000 का लगभग, मेरे, हाँ 15,000 ऐसे कुछ का है, ठीक है, 15-10,000 का। हाँ, और जो टर्बो चार्जर है वो 30,000 कुछ का है, 30 या 25,000 का। ठीक है, तो इससे तो 6 घंटे लगने ही लगने हैं। अगर 80 या 20% पे है तो कम से कम 4 से 5 घंटे, मतलब इस 10% करने में 10 घंटे इसमें लग जाते हैं, 1-2 घंटे फुल चार्ज करने में। हाँ, 90% हो रखी है, 1 डॉट गया हुआ है तो भी 1 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो काफी ज्यादा टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है ये तो। मैं रात में चार्ज करता हूँ हमेशा। ईवी का एक्सपीरियंस, ईवी का क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, मतलब आप ईवी कुछ का खास क्या एक्सपीरियंस नहीं है, बकवास एक्सपीरियंस है। मैं तो मतलब कभी, आप किसी को रेकमेंड नहीं करेंगे? मैं किसी को बोलूंगा नहीं ये लो इन अपनी, फ्यूचर आप अगर ईवी लेना चाहे तो? ये तो नहीं लूंगा। नहीं, जहाँ पे ओमेन इलेक्ट्रिक लिखा हो मैं उधर छोड़ दूंगा दूर से, जहाँ इजी रोड लिखा मैं उधर गर्दन से घुमा लूंगा उधर से। ये बिल्कुल नहीं लूंगा। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, अभी तो आपने ओवन ले लिए, वो बात अलग है। तो ओवन जो ली है आपने, ठीक है, तो जब आप शोरूम पे गए थे तो वाई ओवन, मेरा कहने का मतलब है क्यों ओवन क्यों लिए, क्यों लिए, मतलब क्या समझाया गया था, ऐसा क्या बोला गया था, क्यों
ओवन ले ली। मैं बताऊं, जो दिमाग चलाएगा ना वो ये बाइक नहीं लेगा। अच्छा, आप दिमाग बंद करके गए थे। मैं बंद कर गया था, मैंने ठीक कहा है, तो लेनी guys, है, ठीक है। आप भी सावधान रहे, सतर्क रहे, ऐसे दिमाग बंद करके ना जाए और अपने 1,35,000 पे आग ना लगाए। ऐसे ना भूखें। ठीक है। तो वाई ओवन का आंसर हमें मिल चुका है। हाँ, अब आती है बात इसकी सर्विस की। तो आफ्टर सेल सर्विस का क्या रहा है, आपको आगे से एक्सपीरियंस मिला है, क्या कम्युनिकेशन रहती है उनके साथ में, वो अगर आप बताएं। बंदे ठीक हैं, बंदे ठीक, सर्विस खराब है। बंदे ठीक है मतलब उनका जो वो था ना, एक 1-to-1 कम्युनिकेशन होती है, हाँ, हाँ। उसमें हाँ जिससे सब हम हो जाएगा, complain सब हो करते हैं, जाएगा। जिसमें अब हम इस बाइक में मैंने करीब लास्ट 2 सर्विस से बोल रहा हूँ उनको, ये हैंडल ना पूरा नहीं घूमता, ये देखो बॉडी में टच हो रहा है। हाँ, कर आवाज आ रही हाँ, है। ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे एक रॉड से एक एक्सीडेंट हुआ था, हाँ। क्लेम में मैंने बोला इसका हैंडल नहीं हो रहा, पर इन्होंने कोई माना ही नहीं। हाँ देखो बॉडी पे स्क्रैच भी आ गए यहाँ पे। अच्छा, ये हैंडल घूमने, ये ना हैंडल घूमने घूमने के से चक्कर में। और इतना नहीं घूमता, इसका हैंडल पहले इतना ही घूमता था, नीचे एक लोहा है ये, हाँ, जो लॉक हल्का सा करता है पीछे इसे। होता है, हाँ। अच्छा, मैं 2 बार 10 बार बोल चुका भाई ये कर देना, उनका कोई मतलब नहीं है, नहीं होगा तो नहीं होगा। ओके। बस तो हाँ उन्होंने बोल साफ देते, हाँ बोल दिया, लेकिन हाँ करते बोलते हैं नहीं। पर करते नहीं है। तो फिर उसके बाद दोबारा बोलते नहीं हो कि ये हुआ नहीं है? बोला कह रहे क्या करें, वो तोड़ेंगे, मारेंगे, हथौड़ा मारेंगे, टेढ़ा हो जाएगा, कोई बैटरी है, ये है, वो है, 10 बहाने बस, और कुछ नहीं। ठीक है। तो सर्विस जो है उसकी आपको नहीं लगी सही? हाँ, सर्विस तो बहुत घटिया है। ठीक है। आपको बता रहे थे कि वो बोल रहा था मैं क्या करूं। वो तो हाँ वो वाली बात है। मैं, मेरा दोस्त और उसकी बंदी, हम गए थे दुर्गा भाई देशमुख, पेपर देने। नहीं हाँ। शाम को मोमोज खाने। हाँ, क्या पड़ता हूँ, सत्य निकेतन पड़ता है वहाँ ठीक पे है। आसपास। हाँ 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 हाँ। तो हमने मोमोज खा लिए, कोल्ड कॉफी पी ली। जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने कहा यार एक चीज और खा लेते हैं, इग्निशन ऑफ किया है बस। ठीक है। खा पी लिया, हाथ वाथ साफ कर लिया, नैपकिन डस्टबिन में आए, इग्निशन ऑन किया, इग्निशन एकदम फ्री। मैंने ये क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ लॉक खराब है इसका, इग्निशन का हैंडल लॉक हो रहा है पर इग्निशन ऑन नहीं हो रहा। अच्छा। कुछ टूटा होगा अंदर से। तो मैंने कहा अब रात के 10:30 बजे ना मैं क्या करूँ, तो मैंने कस्टमर पर कॉल किया वोमेन के। हाँ, कहता मैंने कहा हेलो, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी बाइक में दिक्कत आई कि इग्निशन ऑन नहीं हो रहा। ठीक है। तो वो कह रहा है कि हाँ सर ये होता रहता है, पर आपको आसपास कहीं कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई रात के 10:30 बज रहे हैं, मेरी मदद करो कुछ, ये वो। तो कह रहा आपने RSA भी नहीं लिया ना, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा भाई कुछ तो बता, कुछ तो तरीका होगा, कुछ तारों जोड़ के चला तो लूँ मैं एटलीस्ट को। तो मैंने कहा मैं फंसा पड़ा हूँ। तो कह रहा सर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें आप फंसे हो, तो आपने RSA नहीं लिया इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मतलब बेकार दी मतलब ये क्या मतलब है। ठीक है। तो उन्होंने अपने वो हाल पे छोड़ दिया। हाँ, ठीक है। तो अब इसके बात करते हैं टायर्स की। टायर्स की ग्रिप वगैरह कैसी लगी? टायर स्लिप अच्छे हैं, वगैरह? हाँ। ये पानी में भी नहीं फिसलते जल्दी। अच्छा। दोनों टायर। ठीक है। और ब्रेक्स का क्या कहना चाहेंगे? ब्रेक्स इसमें झटके से लगते हैं, वो वाले नहीं है इसमें। जो एक होता है ना, क्या कहते हैं, और कुछ ऑटोमेटिक होता है, ABS नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, मारोगे तो टिक जाएगी, फिसल भी जाएगी अगर तुम चाहोगे फिसलना तो। अच्छा, मतलब ब्रेक काफी रॉ है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल रॉ है, अपने हिसाब से ठीक मारो तो ठीक है। सस्पेंशन का कैसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं? सस्पेंशन ठीक ठाक लगता है मुझे, उसके अच्छे लगते हैं सस्पेंशन ठीक ठाक लगते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है एकदम, बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है, पर हाँ जब दो बैठते हैं तो स्मूथ हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। ठीक है। हैंडलिंग का आपने बताई दिया है कि हैंडलिंग बहुत अच्छा है। काफी सही है। ठीक है। तो अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें जो इसमें आपको अच्छा लगता हो कि इसमें है इनबिल्ट, वो क्या है हुआ आपका कोई नहीं, फेवरेट ऐसा कोई फीचर नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसा कोई फीचर्स नहीं है। नहीं, तो ये और- नॉर्मल रॉ बाइक है, बस ये बिजली से चलती ही है इसमें। अच्छा, और बिल्कुल। इसमें कोई फीचर वीचर नहीं है। बैटरी मोटर लग रही है हाँ, और बस। रेस लग रही है और हाँ, चलाते जाओ। हाँ। तो हमारे ये बटन्स है, इनका बटन्स का जो रिस्पांस है कैसा रिस्पांस है? मतलब मैंने सुना है कि कई बार 2-3 बार हाँ, दबाना इसको पड़ता है। 2-3 बार दबाना पड़ता है हाँ। ये चेंज करने के लिए। जैसे ये है ना, अच्छा, वैसे नहीं वैसे रिस्पांस कैसा है? एक बार दबाने से नहीं। क्लिक करने पे नहीं, ये तो वही स्टार्ट, ठीक है, देख रहे हो, नहीं हो रही स्टार्ट, नहीं हो रही है। हाँ, इसकी अब अब हुई है, अब इको लिखा आ गया। हाँ, हाँ, अब सिटी लिखा है, यही 3 मोड है इसमें। अच्छा ठीक है। तो मतलब थोड़ा लेट है पर ठीक है, चलता है। मतलब इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, बटन खराब भी हो गए थे। हाँ, बटन ये वाला टूटा था, ये वाला टूटा, अभी भी टूटा है तो हल्का से यहाँ से कॉर्नर से। हाँ। ये मैं ठीक नहीं करवा रहा क्योंकि अलग है, महंगा थोड़ा ये, और ये टूट गया था पूरा, ये निकल गया था तो। ठीक है, पास का बटन। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैटरी वारंटी का, क्या दिया है उन्होंने अपनी तरफ से कि बैटरी कितनी वारंटी दी है? बैटरी और मोटर की वारंटी है इसकी। ठीक है। कितने साल की, कितने महीने की? साल में 3 साल है। हाँ। और 50,000 किलोमीटर है रेंज में। बैटरी की? बैटरी मोटर दोनों की। सेम रेंज हाँ। के। अच्छा ठीक है। इसको कहा था एक्सटेंडेड होती है, पर जब मैं लेने गया 6 महीने बाद, मेरे जब हाथ में थोड़ा पैसा है कि मैं करवा लो एक्सटेंड, तो उन्होंने कहा नहीं अब नहीं होगा सर। तो
अगर शोरूम या जो भी सेल्समैन है जो भी बोल रहा है ना, वर्बली बोल रहा है कि बाद में एक्सटेंड हो जाएगी, बाद में करवा लेना, और तुम्हें बाइक चिपका रहा है, ठीक है, तो रिटर्न में लो उससे, रिटर्न में लो या हाँ, तभी करवा लो, या तो तभी करवा लो, ठीक है, बाद के भरोसे मत बैठना, नहीं होता बाद में ठीक इसका। है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो ग्राउंड क्लियरेंस का है कि Ground clearance तो काफी भाई, अच्छा है। मतलब हाइट का जो मैटर आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है हाँ। कि गाड़ी इतनी ऊंची ज्यादा है ना, ऊंची है। तो काफी स्पोर्टी सा लुक देती है और ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है भाई इसका, बहुत नो डाउट बहुत अच्छा है। ओपिनियन ये है, अगर मतलब डेली सेविंग्स के लिए अच्छा है, पेट्रोल बचाएगा बहुत ज्यादा, हाँ ये भी है, हाँ तरीके से यूज करते हो, अगर आप थोड़े बहुत है ना पेशेंस वाले आदमी हो हाँ, तो ये ले लो। रफ ड्राइविंग नहीं करते हो, रफ ड्राइव नहीं करता, Rash driving टाइम वगैरह। नहीं बचाता ये आपका बिल्कुल भी, टाइम नहीं बचा रहा, मतलब यार स्लो चलाओगे तभी तो दूर जा पाओगे, धीरे चलाओगे 40 किलोमीटर पे चलाओ, पहुंच जाना कहीं भी जहाँ पहुंचना है। तो मतलब मैं प्रेफर करता हूँ ना ही ले इसको। ना ले, हाँ। कोई और सा ले सकते हैं, ईवी में ईथर ले लो, एथर वगैरह, उसका बड़ा सुना है ठीक है, मैंने, एथर ना इसका का- चार्जिंग पॉइंट है ना कुछ है। ठीक है। तो गाइस ये था कुछ आज का रिव्यू हमारे इस बाइक का। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी और भी वीडियो आती रहेगी। अगर इसके बारे में और कुछ जानना है तो उसमें कमेंट कर दो नीचे, ये भाई अपने ही हैं साथ में ही, और जब भी आप जैसे भी बोलोगे उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। जो भी आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है या मैंने कुछ मिस कर दिया इस वीडियो में तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।